ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको दोबारा से मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस सेशन के अंदर, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं कैंसर जीनोमिक्स पे। और हमने प्रीवियस जो कुछ अपने लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने एक डेटा फेच किया था जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस डेटाबेस से, जो कि एनसीबीआई के अंडर चलता है। और उसके अंदर से हमने डेटा पहले निकाला और देन डेटा के रिलेटेड कुछ मेटा डेटा निकाला था यूजिंग जीईओ क्वेरी पैकेज। और उस डेटा को हमने एक्सप्लोर किया था, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई थी। और आज के इस भाषण से ऑनवर्ड हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि हमें उस डेटा को क्लीन कैसे करना है, अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, और कैसे हम उस डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकते हैं। वो डेटा बेसिकली है कोलोन कैंसर के ऊपर। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि वो कौन से जीन्स हैं जो स्पेसिफिकली कोलोन कैंसर में या ओवरऑल कैंसर में कंट्रीब्यूट करते हैं। और देन हम ये देख सकते हैं कि उन जीन्स के एक्सप्रेशन लेवल्स जो हैं इन रिस्पॉन्स टू सर्टन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह वेरी करते हैं। ठीक है, आप उनके अच्छे अच्छे बार प्लॉट्स बना के किस तरह से मीनिंगफुल इंसाइट निकालेंगे, किस तरह आप उनके डेंसिटी प्लॉट बनाकर उनके ट्रेंड देखेंगे, या आपके स्कैटर प्लॉट्स आपके हीट में आपको इस तरह हेल्प करने वाले हैं। तो ये सारा इंशाल्लाह हमारा आज का पार्ट रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस डेटा को और अपने उस डेटा को, मतलब एक हमारे पास है मेटा डेटा, एक हमारे पास है एक्सप्रेशन डेटा, हम उसको किस तरह से फैच करेंगे। और हर तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा क्या एक डिफरेंट सिनेरियो रहेगा, और हमें इस ये काम करना कैसे है ना। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है। ये डेटा पहले पब्लिश्ड नहीं था, मतलब इसके ऊपर जो एनालिसिस हुए वो पब्लिश नहीं है। हम इसके ऊपर जो एनालिसिस करेंगे वो एक यूनिक एनालिसिस रहेगा ऑब्वियसली, और हम इससे काफ़ी अच्छी मीनिंगफुल इंसाइट निकाल के उसको पब्लिश करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को इस डेटा का नहीं पता हमने कैसे फैच किया था, आप जो प्रीवियस मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं मैं वो शेयर करूंगा, आप लोग उसे सुनिएगा। एंड होपफुली आप वो डेटा भी फेच कर पाएंगे और आप उसको समझ भी पाएंगे कि हमने किया कैसे है। एंड इफ यू फील एनी लाइक कम्फर्ट डिफिकल्टी फेस करते हैं आप, तो मुझे आप अप्रोच करें व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें क्लियर करने वाला हूँ। हमारे पास यहाँ पे हैं 12 लोग। अगर आप लोग रेडी हैं जल्दी से थम्स अप करें ताकि हम स्टार्ट करें। Tommy thumbs up. Okay, so we can actually go ahead. तो भाई मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो आप लोग मुझे थम्स अप करें। दोबारा से एक और थम्स अप चाहिए हमें आपके। डन, ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब हम चलेंगे अपने आज के काम की तरफ। ये मैंने कर लिया ओवरऑल सेट। और सर जी हमें करना क्या है, हमें जाना है अपने आर स्टूडियो के अंदर। सो आर स्टूडियो हमारा ये पड़ा है, इसके अंदर चले जाएंगे। और आप लोगों के पास में भी ये आर स्टूडियो ऐसे ही का वैसे पड़ा हो, तो ये जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम जिस जहाँ से छोड़ा होता है वहीं से हमें दोबारा डायरेक्ट करता है। ये इसकी आपकी ड्यूटी है या हमारी काहली है कि हम इसमें कुछ फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करते, जहाँ पे छोड़ते हैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो 3-4 दिन का गैप है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके 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 ओके, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन फाइनली इसने उस चीज़ को फैच कर दिया दोबारा से। और मैं यहाँ पे अपनी पैकेजेस वगैरह जो है उनको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। और सबसे पहला काम है अपनी रिपोजिटरी सेट करना, तो कंट्रोल एंटर करेंगे और देन 2 3 4 5 6 7 एंड देन एंटर। एंड फाइनली द रिपोजिटरीज विल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, और यहाँ से अब हम बाहर आ जाएंगे इसके अंदर से। और यहाँ पे टाइडीवर्स को लाइब्रेरी करते हैं, जो कि हमारा ब्यूटीफुल सा पैकेज है। और ggplot2 को लाइब्रेरी करते हैं, एज वी नो कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। जेनिटर को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एक डेटा रेंगलिंग का ही पैकेज है। और ये पैकेजेस के अंदर हमारे पास जियो क्वेरी हमें मजीद नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमने डेटा निकालना था वो तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाला हूँ, जो मैं स्पेसिफिकली जिसे मैं डेटा रेंगलिंग का नाम दूंगा। और मैं इसको कर रहा हूँ बंद यहाँ पे। और ये एक्सप्रेशन डेटा मैट्रिक्स ये मैं बंद कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेटा डेटा बंद कर रहा हूँ। और ये सारे डेटा सेट्स बंद हो गए। दोबारा से मैं अपना टर्मिनल क्लियर करने वाला हूँ, कंसोल। और यहाँ पे एक आएगा नया स्क्रिप्ट हमारा, और इसको हम बोलेंगे भैया कंट्रोल shift+N से। और इसको हम नाम देने वाले हैं दैट इज डेटा रैंगलिंग। और डेटा रैंगलिंग कहाँ पे होने वाली है, डेटा मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, एफपीकेएम मैट्रिक्स जो हमारे पास है उस मैट्रिक्स के साथ हम रैंगलिंग करेंगे, और हमारा जो मेटा डेटा है उसके साथ हम रैंगलिंग करेंगे। तो डेटा अंडरस्कोर रैंगलिंग। और ये डेटा रैंगलिंग क्या चीज़ है आपको उसके बारे में समझ आने वाली है, अगर आपको नहीं पता, बट आई नो दैट यू पीपल आर वेरी गुड इन डेटा रैंगलिंग। तो डेटा रैंगलिंग का स्क्रिप्ट हमारा बन रहा है, तो ये डन सीन है। अब दोबारा से मुझे यहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन एक्चुअली राइट हियर एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग पैकेजेस। ये हमारी हेडिंग रहेगी, और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी कर दूंगा
लाइब्रेरी टाइडीवर्स, जो कि पहले मैंने कर रखा है, बट सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो ये लाइब्रेरी हो जाएगा यहाँ पे, एंड अगेन लाइब्रेरी ggplot2, और इसको भी कर देंगे लाइब्रेरी, एंड फाइनली जेनेटर, लाइब्रेरी जेनेटर। और ये सारे हमारे विजुअलाइजेशन के या एंगलिंग के पैकेजेस हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम ये सारा काम जीन एक्सप्रेशन डेटा के साथ कैसे करने वाले हैं। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारा एक्सप्रेशन डेटा कैसा था। तो ये हमारा एक्सप्रेशन मैट्रिक्स, इसमें हमें जीन आईडीज दी गई हैं। जीन आईडीज का मतलब आप नहीं समझते तो आपको आ जाएगा समझ में कुछ ही अर्सा के अंदर। देन जीन के नेम्स हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जीन नेम हमें चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, जीन नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन उसके बाद ये कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, और इन कॉलम्स में क्या है, डिफरेंट सैंपल्स हैं। लाइक सैंपल नंबर 1 यू कैन से अपने हिसाब से आप कह लें, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डिफरेंट सैंपल्स हैं, और डिफरेंट सैंपल्स की हमारे पास एक्सप्रेशन वैल्यूज हैं इन द फॉर्म ऑफ एफपीकेएम। ओके, तो एफपीकेएम क्या है, एक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है जो हम अप्लाई करते हैं जीन एक्सप्रेशन की वैल्यूज के ऊपर, ताकि वो चीजें एक वे में चल सकें। और ये कब हम करते हैं, जब हम लिनक्स के ऊपर काम करेंगे, तब आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई करनी है ये भी सिखाने वाला हूँ। और अभी आइंदा इंशाल्लाह एक दो वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा व्हाट इज एफपीकेएम, व्हाट इज आरपीकेएम, व्हाट इज टीपीएम, व्हाट इज सीपीएम, ईटीसी। ठीक है, हम सब चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा एक्सप्रेशन मैट्रिक्स है, विच इज इंडिकेटिंग द एक्सप्रेशन वैल्यूज फॉर मल्टीपल जीन्स अक्रॉस डिफरेंट सैंपल्स। और ये सारे के सारे सैंपल्स क्या हैं, या तो ये ट्यूमर सैंपल्स हैं या ये कंट्रोल सैंपल्स हैं। लेकिन जितना हमने मेटा डेटा से पढ़ा था, ये सारे के सारे सैंपल क्या हैं, ये कैंसरस हैं। लेकिन हम इसके बारे में मजीद पढ़ सकते हैं लेटर। और ये हमारा मेटा डेटा है, जहाँ पे 18 ऑब्जर्वेशन है, 18 रोज हैं सिर्फ, और 39 के करीब कॉलम है। और अगर ये मेटा डेटा बहुत बड़ा है, आप इसको डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके आर के कंसोल को, आपके आर के पेन को स्टक कर देगा, और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर कि आपके पास मेटा डेटा जो है ये छोटा सा हो, और आप इससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें एट वन सिंगल इंसाइट। तो मेटा डेटा है, 18 ऑब्जर्वेशन है, 39 के करीब कॉलम है, और डेफिनेटली हमें सारे कॉलम नहीं चाहिए। हमें अपनी मर्जी के कुछ कॉलम चाहिए, और वो हम अभी डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन सी कॉलम चाहिए। जिसकी इसकी चीज को हम बोलते हैं डेटा रैंगलिंग करना। ओके, जो हमें चाहिए वो हम रखेंगे, और जो नहीं चाहिए उसको हम रिमूव करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में आप कैसे फर्दर प्रोसीड करने वाले। चलें जी, यहाँ पे आप हिडन ट्रायल अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेशन मैट्रिक्स तो हमें सारा ही चाहिए, मैथ्स को नहीं छेड़ रहा। बट मेटा डेटा की जहाँ पे बात आती है, मेटा डेटा में हम कुछ कॉलम जो हैं वो स्पेसिफाई करेंगे, जिनको हम निकालने वाले हैं। और आप लोग भी इसमें मुझे प्रॉपर हेल्प करेंगे। तो इसमें जो पहला कॉलम हम निकालने वाले हैं, दैट इज टाइटल। ठीक है, तो टाइटल को हम हमेशा अपने साथ साथ रखा करेंगे। टाइटल को हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, टाइटल को। टाइटल 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 कहीं पे लिख रहे हैं कि भाई जब भी हमने मेटा डेटा के अंदर जाना है, हमने टाइटल की जान नहीं छोड़नी। डन सिंह, एक हो गया टाइटल। देन हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, और यहाँ पे देखते हैं। ये हमें नहीं चाहिए एक्सप्रेशन। ओके, स्टेटस हमें नहीं चाहिए, सबमिशन डेट नहीं चाहिए, लास्ट अपडेट नहीं चाहिए, टाइप एसआरए नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आ गया सोर्स नेम। ओके, कि क्या ये कोलोन कैंसर है या लिवर मेटास्टेसिस है, मतलब ये कहाँ से हमने सैंपल लिया, कैसे है। ओके, हम इसको रख सकते हैं अपने डेटा के अंदर। तो ये है सोर्स नेम, और ये कॉलम नंबर कितना है, कॉलम नंबर 8। ओके, यहाँ से आप देखेंगे मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा है, तो मुझे इसका कॉलम नेम बता पा रहा है। तो दैट इज सॉरी, कॉलम नंबर विच इज कॉलम नंबर 8। और ये कैरेक्टर नेचर का है, और ये पहला क्या था, कॉलम नंबर 1। तो कॉलम नंबर 1 हमें चाहिए, कॉलम नंबर 8 हमें चाहिए। आप लोग इसे साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। देन ऑर्गेनिज्म, तो सारी होमोसेपियंस हैं, तो भाई हमें इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन डेटा है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, टिश्यू टाइप कौन सी है, प्राइमरी कोलोन ट्यूमर सैंपल। ठीक है, टिश्यू टाइप में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। कीप इन माइंड हम इसको निकालने वाले, दैट्स कॉलम नंबर 10। ये टिश्यू कौन सा था, प्राइमरी कोलोन ट्यूमर था, या कोई और इस तरह का डिफरेंट लिवर मेटास्टेसिस ट्यूमर सैंपल था। ठीक है, देन हमारे पास सेल टाइप कौन सी है। तो इसके अंदर हम यही इंफॉर्मेशन रखने वाले हैं जो हमने टिश्यू में निकाली है। टिश्यू से ही सेल टाइप में हम नहीं जा रहे। देन हमारे पास है सर कि डिजीज, हाँ ये डिजीज था या नहीं था, है ना। तो सारे के सारे ट्यूमर ही हैं वैसे बाय द वे, लेकिन हम इसको भी रख सकते हैं। लेकिन डिजीज हमें पता है ट्यूमर, तो हम इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इट्स ओके। बट इफ यू विश कि हम इसको रखें, तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो द कॉलम नंबर इज 12, कॉलम नंबर 10, कॉलम नंबर 12, कॉलम नंबर 1, एंड द अदर वन वाज कौन सा था और इसके अलावा। एट। कॉल ओके, कॉलम नंबर 1, 8, 10 एंड 12, आई गेस यही चार हैं। और हमें कहीं यहाँ पे लिस्ट कर लीजिएगा, सेकंड। देन हमारे पास है मॉलिक्यूल
तो ये आरएनए है, हमें इसके अंदर कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक्सट्रैक्ट प्रोटोकॉल नहीं, हमें से भी कंसर्न है। टेक्स्ट आईडी नहीं। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कैसे परफॉर्म किया, वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एज वेल। ओके, अच्छा यहाँ पे एक काम करें, कोशिश करें कि आप एक्सप्रेशन मैट्रिक्स वाले डेटा को देखें और इसको देखें और कोई एक कॉमन चीज तलाश करें, एक कॉमन कॉलम जिसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्रेशन वैल्यूज तो कॉमन नहीं आने वाली ना, वो तो एक और तरह का डेटा है। यहाँ पे जीन आईडी इसके अंदर भी है, और आई गेस जीन आईडी इसके अंदर भी है कि नहीं है। इज देयर एनी सिमिलर थिंग इन बिटवीन दीज टू कॉलम्स? ओके, ये जीन आईडी होगी, ये जीन नेम्स हो गए, और इसके अलावा अच्छा यहाँ पे कॉमन हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ये कॉमन हो सकता है, अभी लेटर ऑन काम करते हैं इस पर। अभी नहीं होगा, अभी लॉन्ग फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करेंगे तब जाकर हमें कॉमन चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। टाइटल हमें कॉमन मिल जाएगा आई गेस। तो ये है CTL, देखिए CTL 8 LM, और यहाँ पे टाइटल जो है इसमें लिखा हुआ है CTL 1 CTL 8 एटसेट्रा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, बट लेटर ऑन हम इस पे काम करेंगे। अभी के लिए हमने 4 कॉलम स्पेसिफाई किए हैं। लेट मी चेक कि हम इसमें और क्या निकाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग कैसे हुई है नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, असेंबली नहीं चाहिए हमें, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इररेलेवेंट है। हमारे एनालिसिस में इसका कोई खासा काम नहीं है। 4 कॉलम हमें जो इम्पोर्टेंटली चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू लाइक एक्सट्रैक्ट दोज कॉलम फ्रॉम दिस डेटा। और डेटा कौन सा मेटा डेटा, हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स नहीं बताने। डेटा एक्सप्रेशन डेटा जितना भी होता है ये काफी ज्यादा बड़ा डेटा सेट होता है। अगर हम इसके मल्टीपल कॉपीज और वेरिएबल्स बनाते जाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेशर ही पड़ना ना यार। तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स कम बनाएंगे, और कैसे कम बनाने हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? ऐसे जो आपको एनवायरनमेंट में स्टोर चीजें नजर आ रही थी, ज्यादा वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली डेटा रैंगलिंग के ऊपर। ओके, तो डेटा रैंगलिंग, डेटा रैंगलिंग, और हम कैसे करने वाले हैं, पहले हम डेटा रैंगल करेंगे। कौन सा बता सकते हैं मुझे? मेटा डेटा, और इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसमें से कुछ कॉलम सिलेक्ट करेंगे और बाकी सब रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मैं भाई इसको बोलने वाला हूँ कि हम लेंगे मेटा डेटा का कॉलम, सॉरी डेटा, मेटा डेटा ये वाला, और इसके अंदर से हम कुछ कॉलम जो है वो सेपरेट आउट करेंगे, या इसके अंदर से कॉलम जो है वो निकालेंगे। अब इसके लिए हम एक कमांड यूज कर सकते हैं। कौन सी कमांड हो सकती है बोला, चलें जल्दी से बता दें। सिलेक्ट डीप्लायर कॉलन कॉलन सिलेक्ट, और यहाँ पे आके भाई यहाँ पे आ जा, तो डीप्लायर कॉलन कॉलन सिलेक्ट, और यहाँ इसके अंदर हम देने वाले हैं वो कॉलम जो हमें चाहिए। मैं उनके एक कॉलम्स की ना एक लिस्ट बना के, एक कलेक्शन बना के से दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस सी से अगर हम यूज करें तो कलेक्शन बन जाएगी, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कॉलम नंबर 1, देन कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 10, एंड कॉलम नंबर 12। तो दीज आर द सम कॉलम्स दैट वी नीड इन आवर एनालिसिस। इसको मैं हेड करता हूँ। और ये पाइप ऑपरेटर कैसे आ रहा है, आप लोगों को इसके बारे में भी इल्म है। ठीक है, कंट्रोल Shift+M करते हैं तो पाइप ऑपरेटर आ जाता है, या आप इसको परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज के साइन से भी खुद से बना सकते हैं। और ये पाइप ऑपरेटर करता क्या है, ये आपके हर्डल्स को कम करता है। और पाइप ऑपरेटर से आप हर आइंदा वाले स्टेप के अंदर चले जाएंगे, आपको वेरिएबल्स कम बनाने पड़ेंगे इसको यूज करते हुए। लेकिन कैसे काम करेगा लेटर इस पर बात कर लेंगे, मैं ऑलरेडी बहुत सारी बात कर चुके हैं। हेड करेंगे अब डेटा को, और मैं इसे रन करता हूँ अगर, तो लेट मी चेक ये काम किया है कि नहीं। तो जी हाँ, मेटा डेटा के अंदर से मैंने ये कुछ कॉलम निकाल लिए हैं। कॉलम है टाइटल वाला, देन सोर्स नेम वाला, देन ये प्राइमरी टिश्यू टाइप ये वाला जो है कॉलम। ठीक है, कोलोन कैंसर टिश्यू प्राइमरी वगैरह 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 सब कुछ है से। ओके, तो ये 4 के करीब कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, और इसका तो नाम ही नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं ये एक ही है। ओके, तो ये है कॉलम नंबर 3, टिश्यू प्राइमरी कोलोन ट्यूमर सैंपल, या प्राइमरी कोलोन ट्यूमर सैंपल, कॉलम नंबर 3 हो गया। और ये फोर्थ हमारा कॉलम है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें इसमें क्या मसला क्या आ रहा है, बता सकते हैं मुझे? जी आशा। अच्छा, मैंने यहाँ पहले एक बात जो थी ना वो करने लगी थी पॉइंट आउट के। जी जी एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपने इसमें आगे एनालिसिस कौन सा मतलब लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आरएनए सीक में हम डिफरेंशियल एक्सप्रेशन लगाते होते थे ना। जी जी तो पहले तो एक दफा बताइएगा कि आपने एनालिसिस में कौन सा आगे लगाना है। जी, हम इसके अंदर ही सारा का सारा जो है ये RNA-seq एनालिसिस ही चलने वाला है। सही है। ठीक है, सही सही हम होगा। उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको इन डिटेल, विद डिटेल कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब उसमें जब था ना डिफरेंशियल एनालिसिस था उसमें जी ये जी सीन था कि जब
ये होता था ना, तो उसमें एक तो कहते थे कि मैच ऐसे करें कि कॉलम जो है वो रो के साथ मैच कर रहा हो, जैसे कि जो है ना मेन डाटा उसका कॉलम जो है और उसकी मेटा डाटा की रो जो है वो सेम हो। और उसमें एक चीज ये आती थी कि आप ना वो वाला कॉलम कभी ना उठाएं जिसमें सेम इन्फॉर्मेशन है। जैसे इसमें हम्म। चारों में लिखा हुआ है कॉलन कैंसर टिश्यू, कॉलन कैंसर टिश्यू, तो वो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि चारों चीजें हैं ही सेम ना। तो हम्म। डिफरेंस तो तब होगा ना जब चारों चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो। और वो मैचिंग का ना ये क्राइटेरिया रखते होते थे हम कि कॉलम को रो के साथ मैच करते थे, ना कि दोनों दोनों कॉलम को। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसकी अगर एग्जांपल दूं, हमारे पास वहां जो थे कॉलम जो होते थे ना मेन डाटा में होते थे म्यूटेंट R1, म्यूटेंट R2। और वहीं जो मेटा डाटा थे ना वो डमी डाटा मुझे बनाना पड़ा था तब। तो वो इस तरह खुद बनाया था कि लाइब्रेरी में रख के ना, मैंने लाइब्रेरी का एक कॉलम बना के उसके हम्म। अंदर चार फिर मैंने वैल्यूज डाल दी, म्यूटेंट R1, म्यूटेंट R2, वाइल्ड टाइप R1 और वाइल्ड टाइप R2। तो ये चीज हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। जी अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो भी आपने बात की है ना कि मेटाडाटा की रोज जो है वो वहाँ के कॉलम के साथ मैच करती हूँ, तो यही मैंने चीज़ अभी यहाँ पे इंडिकेट की है, लेकिन वो तब करेगी जब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कर रही है, देखें ये मेटाडाटा है ना, इसमें टाइटल का जो कॉलम है इसकी रोज देखें, CTL1C, CTL4C, CTL5C। ठीक है, ये रोज हैं इसकी। ये मैच कर रही हैं किसके साथ? इसके कॉलम के साथ, CTL85, CTL8, CTL8C, CTL7LM। तो ये सारा कुछ वही है, ठीक है। तो ये अभी अब जिसको ऑर्गेनाइज करेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट में लेकर आएंगे ना, तो डेफिनेटली ये चीजें जैसे आप चाह रही हैं वैसी हो जाएंगी। ओके। सही हो गया, सही हो गया। हाँ जी, तो ये तब हम इसको जाके आपस में लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन किसी भी तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। और बाकी रही जहां तक बात इन्फॉर्मेशन की, तो हमारे पास ना यहाँ पे मेटा डेटा के अंदर ये डिफरेंट, अगर आप डिटेल्स पढ़ें। अच्छा, मैं यहाँ से एक और डिटेल बल्कि निकाल सकता हूँ कि अ, इनको किस किस स्टेटमेंट में रखा गया था। ये जो आपकी बात है ये काफी ज्यादा वैलिड है, और वो हमने निकाली निशा इसके अंदर से। वो अभी देख लेते हैं इसमें कौन सा कॉलम है, और उसको देन हम मॉडिफाई कर लेंगे। ओके, लेट मी चेक के इन्होंने मेरे ख्याल से ऐसा नहीं किया गया। इसकी हम डिटेल अगर पढ़ें, सप्लीमेंट्री फाइल फॉर्मेट्स, नहीं 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 नहीं, एक मिनट। तो ये है भैया जी, डिजीज है, हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे ट्रीटमेंट इसे क्या दी गई है तो वो देखना चाह रहे थे। अगर आपको याद हो हमने क्या इसमें देखा था, क्योंकि वो सारा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल, देन डिस्क्रिप्शन। तो RNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी कोलोन ट्यूमर टिश्यूज। तो ये डिफरेंट ट्यूमर्स के अंदर ही मेरे ख्याल से हम कर पाएंगे, ठीक है। कि लिवर ट्यूमर के अंदर हमें कितना एक्सप्रेशन देखने को मिला किसी खांसी इनका, या आ, अगर हम बात करें प्राइमरी कोलोन ट्यूमर में, हम इसके अंदर डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा, ये हमारी टेक्निक रहने वाली है कि डी मल्टीप्लेक्स्ड एंड टी नहीं, तो डेटा प्रोसेसिंग है, वी नॉट गोइंग इनटू दैट। डेटा प्रोसेसिंग नहीं जाने वाले हम इसमें अंदर भी। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई एम करती हूँ, एक मिनट दें मुझे बस। एंड देन डेटा प्रोसेसिंग, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हमारे से कोई कंसर्न नहीं, प्लेटफॉर्म आईडी से हमारा कंसर्न नहीं है। कॉन्टेक्ट नेम, तो नहीं, इससे नहीं। मेरे ख्याल से हम जो उसमें काम करेंगे ना, वो काम ये रहेगा कि हम डिफरेंट जो हमारे ट्यूमर्स हैं, लाइक लिवर, लिवर के अंदर जो हमें ट्यूमर देखने को मिल रहा है और जो हमें कोलोन में देखने को मिल रहा है, हम इनके डिफरेंट एक्सप्रेशन लेवल्स को आपस में, जिनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनके आपस में कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इस तरह कोई सिनेरियो होने वाला है बेसिकली। अभी चलते हैं, पहले जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से रेलिवेंट थी वो हमें यहाँ से मिल रही है, और इसके अलावा की बाकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी इरेलीवेंट है, और हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो आ गया हमारे पास वो डेटा, वो कॉलम्स आ गए जिनको जो हमें चाहिए। अब थोड़ी सी इसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। पहला अगर आप कॉलम देखें, टाइटल वाला ये कॉलम ऑलरेडी सेट है, ठीक है, हमें इसकी ज्यादा चीजें बदलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कॉलम ठीक है। अगले आप कॉलम की बात करें, इसका नेम थोड़ा लंबा सा है, आप इसको चाहें तो मॉडिफाई कर भी सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो इतना खास कोई मसला नहीं है। हाँ, ये कॉलम देखें जरा, ये जो करेक्टरिस्टिक्स, बल्कि मॉडिफाई कर लेते हैं यार, चलो करते हैं, आ जाओ आ जाओ। ओके, लेट्स सी इसमें बताता हूँ आप करना क्या क्या हमें पहला काम। अरे यार, एक तो मैंने फिर मसला आ गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आप यहाँ पे फोकस करें। एक तो मुझे मसला ये नजर आ रहा है कि इनके नाम जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है।
सेकंड मसला ये है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स ऐड हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? कुछ अल्फाबेट या लेटर हो सकते हैं जो कॉलम में आपको देखने को मिल रहा है। ये देखें, ये डिजीज, देन उसके आगे कॉलन लगा के लिखा है ट्यूमर। भाई अगर आप ये इतना पार्ट ना भी लिखे ना, डिजीज कॉलन, तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, आप यही ये जो कॉलम है इसको आप टाइटल देना डिजीज का ना। ठीक है, ये चीज जो है इसको आप ऊपर कॉलम के नेम पे लिखें। और ये जो आपको यहाँ पे चीज नजर आ रही है टिश्यू, टिश्यू को भी आप यहाँ पे कॉलम के नेम में लिखें, तब ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कैसे मिलेगी आप बताने वाला हूँ ये भी मैं। ओके, ये सोर्स नेम, कोलोन कैंसर, इसको हम स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें वो चीजें सामने दोनों में मिल रही हैं। खैर, अभी ये जो मैंने इतना डेटा पाइप किया है ना, मैं इसमें करने वाला हूँ रीनेमिंग करने वाला हूँ सबसे पहले। ओके, या मैं नेम्स क्लीन कर सकता हूँ या मैं रीनेम कर सकता हूँ, तो मैं रीनेम करूंगा। अब यहाँ पे रीनेम कमांड अप्लाई करेंगे, डीप्लायर की कमांड है। और मैं किसको रीनेम करना चाहता हूँ? ये जो हमारे पास ये कॉलम है, इसका नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला इसका। ओके, तो इसको नाम देंगे टिश्यू कॉलम का। कॉपी कर लिया मैंने इसके नेम। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेस्ट करके टिश्यू इज इक्वल टू, वैसे तो मैं इसको डबल कोट्स में लिखूं तब भी ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ऐसे भी लिखूंगा तो ये मसला नहीं आने वाला। तो टिश्यू का नाम देंगे किसको? इस कॉलम को। इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्कोर CH1। ओके, तो इसको हम नाम देंगे सबसे पहले, और आप लोग ये साथ साथ करते रहेंगे। लेट्स सी के वर्क करता है कि नहीं। अरे यार, हेड करना है हमें, तो ये वेरिएबल ना बनाने का फायदा है आप। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉलम जो है रीनेम हो चुका है, एंड दैट इज वर्किंग फॉर मी। चलो मैं इसको ये करता हूँ और एक और रीनेम करता हूँ यहाँ पे। ये रीनेम जो है ये मैं करने वाला हूँ इससे नेक्स्ट कॉलम के लिए, जो है डिजीज वाला कॉलम। तो भाई जी, मैं इसको नाम दूंगा कॉलम को डिजीज का पेस्ट, विच इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स CH1.2। ओके, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, और देन मैं दोबारा से एक बार हेड करूंगा इसे। और हेड में क्यों कर रहा हूँ? हेड करने की प्रैक्टिस इसलिए में होती है क्योंकि हमारा ज्यादातर काम होता है बिग डेटा के साथ, और बड़ा डेटा जो होता है ना, आप अगर उसे हर दफा पूरा व्यू करने के लिए बैठ जाएंगे, उसमें फॉर एग्जांपल 10 लाख रोज हैं, तो वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बर्डन है आपके पीसी के ऊपर, आपके काम के ऊपर। आपका काम डिले होता रहेगा, वो टाइम लेगा ओपन होने में हर बार, आपकी रैम को यूज करेगा। तो बेहतर ये होता है कि आप उसका कुछ चंक जो है ना, पहले 6 रोज तकरीबन आप उनको देखें, और आपको अंडरस्टैंडिंग तो मिले ना कि चल क्या रहा है बैकएंड पे, तो आप उससे गुजारा करें अपने। इसलिए हम बार बार हेड करते होते हैं। ओके, कंट्रोल एंटर। अभी आप यहाँ पे देखें ये कॉलम भी जो है रीनेम हो चुका है डिजीज, और ये टिश्यू बन गया। और ज्यादा हमें रैंगलिंग चाहिए नहीं, इतनी रैंगलिंग हमारे लिए थोड़ी थोड़ी काफी होती है। अब इससे नेक्स्ट जो एक चीज हमें तंग कर रही है वो है ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स, ये डिजीज वाली एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, और यहाँ पे टिश्यू वाली एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, ये नहीं, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ, और कैसे रिमूव करना है चलिए इसको भी देखते हैं। हम नए कॉलम बनाएंगे म्यूटेट के जरिए से, और नए कॉलम का नाम क्या रहेगा? टिश्यू ही रहेगा। ठीक है, और इस नए कॉलम को हम कहाँ से बनाएंगे? एक कमांड के जरिए से, जो कमांड में अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये ग्लोबली सब्स्टिट्यूट कमांड यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रही? जी सब्स्टिट्यूट, हाँ ठीक है। तो ये ग्लोबली सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं मैं किस कॉलम को? इस वाले कॉलम को। देखिएगा जरा, ये जो टिश्यू वाला कॉलम है ना, इसमें मैं ग्लोबली एक सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ, चेंज। अच्छा, एक होती है लोकल चेंज, एक होती है ग्लोबल चेंज। ठीक है, ग्लोबल मीन ओवरऑल डेटा में चेंज करना, और लोकल मीन किसी एक दो रोज में चेंज करना। तो अभी मैं ग्लोबली सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ इस कॉलम में कुछ कोई चीज। ओके, क्या चीज मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा? ये जो टिश्यू कॉलम वाली कमांड है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, इतना सा जो पार्ट है स्ट्रिंग जो है, इस स्ट्रिंग को मैं रिप्लेस करने वाला हूं या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं किसके साथ? ग्लोबली सब्स्टिट्यूट मैंने करना है इस चीज को जिसका नाम है टिश्यू कॉलन, और मैं किससे रिप्लेस करूंगा? विद नथिंग, कुछ नहीं करना अब यहाँ पे और आप में। ठीक है, तो ये लें, टिश्यू कॉलन वाली जो हमारी एक स्ट्रिंग है उसको मैं किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर रहा, मतलब वहां पे खाली कोई चीज आ जाएगी। ओके, और कॉलम यहाँ पे मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ? टिश्यू कॉलम। ये इसका कमांड का एक स्ट्रक्चर है। अब आप लोग चूंकि म्यूटेट कमांड को समझते हैं, सो यू कैन एक्चुअली सी के यहाँ पे हो क्या रहा है। टिश्यू का एक नया कॉलम बनेगा, कहाँ से बनेगा? एक टिश्यू कॉलम से जो ऑलरेडी डेटा में मौजूद है। लेकिन चेंजिंग क्या आएगी कि वहां पे जो टिश्यू कॉलम की कमांड एक स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है, अब वो नए कॉलम में आपको नजर नहीं आएगी। एंड लेट मी चेक अभी काम करता है कि नहीं। हेड करते हैं दोबारा से, कंट्रोल एंटर।
तो लें जी, ये जो आपको नजर आ रहा था ना अभी, टिश्यू का कॉलम, वहां पे आपको सिर्फ नजर आ रहा है प्राइमरी कोलोन ट्यूमर सैंपल, और बाकी चीजें आपको नजर नहीं आ रही। ओके 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 ओके। और सिमिलरली हम ये काम करने वाले हैं इस केस के अंदर भी। तो मैं यहाँ पे एक और म्यूटेट ऐड कर दूंगा। और ये डेफिनेटली कोड जो है हम कहाँ पे अपलोड करने वाले, गिटहब, गिटहब के ऊपर, ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ हमने काम किया है वाकई में। और कॉलम, कौन सा कॉलम बनेगा, डिजीज के नाम से। ओके, कहाँ से बनेगा, आफ्टर ग्लोबल सब्स्टिट्यूशन। जी सब्स्टिट्यूट। तो ये, हाँ ठीक है जी सब। तो ग्लोबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे अगेन, होगा क्या कि जो आपको डिजीज कॉलन लिखा मिल रहा है ना, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे विद नथिंग। और यहाँ पे कॉलम कौन सा यूज करने वाले हैं, डिजीज कॉलम। ओके, और इसको मैं दोबारा से हेड करूंगा। तो लें जी, ये आपका कॉलम जो है ये भी आपको मॉडिफाइड फॉर्म में नजर आ रहा है, तो आपको स्ट्रिंग अब यहाँ पे नजर नहीं आ रही मजीद। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको भी हम क्या नाम दे सकते हैं, सोर्स नेम ch1 को। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम कुछ स्टेट कह सकते हैं, है ना। कोलोन कैंसर है या टाइप कह सकते हैं, कोलोन कैंसर है या लिवर कैंसर है। चलो जी, इसको भी प्लेस कर ही देते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक और रीनेम करेंगे, और रीनेम करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। जी क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, बताएं मुझे, कोई सजेशन दें। हम यहाँ पे कैंसर टाइप लिखें या टाइप ऑफ कैंसर लिखें, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे। कैंसर अंडरस्कोर टाइप, कैंसर टाइप यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रिप्लेस करके। और इतनी सी रैंगलिंग हमारे लिए बहुत है। दोबारा से हेड करते हैं डेटा को, आफ्टर यूजिंग पाइप ऑपरेटर। इसको हम कर देंगे हेड, एंड लेट मी चेक इफ इट वर्क्स। तो जी हाँ, तो एक कैंसर टाइप यहाँ पे आगे कोलोन कैंसर, ठीक है, डिजीज ट्यूमर है। और यहाँ पे प्राइमरी कोलोन ट्यूमर सैंपल एटसेट्रा सैंपल की टाइप। ओके, टाइटल मिल गया। इतनी रैंगलिंग हमारे लिए काफी है, और मैं इस डेटा को अब यहाँ पे स्टोर कर लेने वाला हूँ एज मॉडिफाइड मेटा डेटा। तो ये डेटा मेरा क्या बन जाएगा, मॉडिफाइड मेटा डेटा। डन सीन है जी। इसके स्टार्ट में मैं ऐड कर दूंगा मॉडिफाइड अंडरस्कोर मेटा डेटा, मॉड मेटा। और ये जी मॉड मेटाडेटा जो है मेरे पास आ गया, और इसमें आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। CTL1C, CTL4C, CTL5C, CTL6C, CTL7C एंड CTL8C। ओके, इतना डन सीन है सर। लेकिन लेकिन क्या यहाँ पे हमें कुछ कम नहीं लग रहा, अगर हम मेटा डेटा को देखें। जी अलिशा। वही कम लग रहा है क्योंकि लेबर वाले हमारे पास आए ही नहीं है एग्जैक्टली, कॉलम्स। एग्जैक्टली रोज कैसे? हमारे पास वो आया ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। देखें, हमारा एक्चुअल डेटा ये है, और इसमें हमारा ये रहा सोर्स नेम ch1 वाला। इसमें हमारे पास रोज थी ओवरऑल, कितनी रोज थी बताइए, 18। और हमारे पास आई कितनी है, सिर्फ 6। जी अब्दुलरहमान भाई। नसीब भाई, ये जो हमने हेड की कमांड दी है उसकी वजह से तो नहीं हुआ ऐसा? आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं, मुझे यहाँ पे हेड नहीं यूज करना था। छा गए यार, छा गए यार, चीते लगे। तो हजरत जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हमें यहाँ पे हेड यूज नहीं करना चाहिए था, वगरना सिर्फ 6 ही रोज देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान भाई, पॉइंट आउट करने के लिए। अभी यहाँ पे आपको जो है ना वो पूरी रोज मिलेंगी मॉडिफाइड डेटा के अंदर। ले जी, तो अभी आपको यहाँ पे 18 रोज पूरी मिल रही है। दैट वाज अ गुड पॉइंट।
छा गए आप, चीते लगे। तो लें जी, ये हमारे पास डेटा जो हमारा मॉडिफाइड वर्जन में अब आपको अवेलेबल है, और इसमें हमारे पास लिवर मेटास्टेसिस है और कोलोन कैंसर है। हम इन दो कैटेगरी के दरमियान प्ले करने वाले हैं कि लिवर कैंसर में क्या चलता है या लिवर मेटास्टेसिस में क्या चलता है, और ओवरऑल कोलोन कैंसर में क्या चलता है। अभी आपको अगर ये नहीं पता कि इन्होंने किया क्या था, इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल्स हमने फर्स्ट अपना जो लेक्चर था वहां पे कवर की थी, आप उसे सुने, या फिर आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के ऊपर जा सकती हैं, या जा सकते हैं यूजिंग इट्स सेशन नंबर। आप जियोसिस का बाकी डेटा निकाल के उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। या फिर जब हमने ये जीएससी एक्सट्रैक्ट किया था, जीएससी में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रिलेटेड टू दिस डेटा, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे करना है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलें जी, ये हमारे पास हमारा जो डेटा है ये निकल के सामने आ गया है, और मैं अब इसको और अपने ये एक्सप्रेशन मैट्रिक्स, तो इनको ज्वाइन करने की टेक्निक्स अप्लाई करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि क्या ये डेटा जो है ये सही फॉर्मेट में है। इससे पहले आपने एक डेटा किया था जो इसी तरह के आपको एक फॉर्म में नजर आ रहा था, और आपने उसको उसका एक फॉर्मेट चेंज कर दिया था। याद करें, आपने ऐसा कोई और डेटा भी किया था। लैम्प प्राइस डेटा याद है किसी को? लैम्प प्राइस डेटा में आपके पास क्या चीजें थी कि सर, जो आपको कॉलम्स नजर आ रहे थे ना, कॉलम्स के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही थी कि इतने से इतने वेट वाला जो है वो कितने में बिका, इतने से इतने वेट वाला कितने में बिका। तो बेसिकली वो क्या चीज है, इतने से इतने वेट वाला, इतने से इतने वेट वाला, सर वो कैटेगरीज हैं, लेकिन वो चीज तो एक है, वेट, है कि नहीं? तो कैटेगरीज आपने बना दी, आप उनको कॉलम में आपको रखना ही नहीं चाहिए था, वो तो आपकी गलती है। या डेटा कलेक्शन का कोई प्रोसीजर हो सकता है जब आपने डेटा कलेक्ट किया, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टोर डेटा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये CTL8LM, CTL8C, CTL7LM, ये सब चीजें क्या हैं? ये CTL, ये सारे के सारे सैंपल्स हैं। आप सैंपल्स को कॉलम में कब लिखते हैं भाई? कॉलम में तो डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स आते हैं, और ये क्या है, ये सेम चीजें हैं। ये एक वेरिएबल बनता है कोई, ठीक है, विच इज सैंपल, सैंपल वेरिएबल ही बनता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना पड़ेगी, डेटा का फॉर्मेट ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो हमने बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी कर रखी है, जब से हमने स्टार्ट किया 26 अगस्त से लेके अब तक, तो वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी जब आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो इसको इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, जितने भी कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम लॉन्ग फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, ताकि एक्सप्रेशन डेटा एक अच्छी फॉर्म में नजर आए। तो अब हम मॉडिफाई करते हैं किसको, एक्सप्रेशन डेटा। तो अभी हम करेंगे रैंगलिंग मेटाडेटा, डेटा रैंगलिंग। ओके, मेटाडेटा की होगी पहले ये, और अब यहाँ पे करने वाले हैं ओके हैशटैग डेटा रैंगलिंग फॉर एक्सप्रेशन डेटा। ओके, इसको मैं एक हेडिंग बना देता हूँ, और इसको बोलो डेटा रैंगलिंग फॉर मेटाडेटा। यार रैंगलिंग फॉर मेटाडेटा यार, और रैंगलिंग फॉर, है ना, ये सही है, रैंगलिंग फॉर मेटाडेटा, रैंगलिंग फॉर एक्सप्रेशन डेटा। चलें जी, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं अपने पास मेटा डेटा। अब यहाँ पे हमें कैसी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी करनी है, पहले हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं एक्सप्रेशन मैट्रिक्स। एक्सप्रेशन मैट्रिक्स के अगर मैं पाइपोमीटर अप्लाई करके थोड़ा अंदर जाऊँ, मुझे पता है कि हेड करने पे मुझे इसका एक एक्चुअल स्ट्रक्चर नजर आने वाला है, जो कि आप लोग देख भी चुके हैं। तो ये इसका एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और ये जो आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं, दिस कॉलम्स आर नथिंग बट द सैंपल्स विच आर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यूज। तो हमें इनको एक जगह पे कंबाइन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको कमांड बताता हूँ, पहले आप लोग मुझे बताएं, फिर मैं आपको नई कमांड बताता हूँ। जी, क्या कमांड होती है अगर आप डेटा को वाइड फॉर्मेट से लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें? पिवट लॉन्गर, पिवट वाइडर, हाँ कि ना? पढ़ी हुई कमांड ऐसे, ऐसे पढ़ी हुई। अभी आपके एक और कमांड देखें, थोड़ी सी चेंजिंग लेके आते हैं, गैदर कमांड अप्लाई करते हैं। तो ये भी डिप्लॉयड की कमांड है, गैदर, स्प्रेड एंड गैदर ना, तो टाइडी की सॉरी। तो एक गैदर हम कैसे वर्क यूज करते हैं, गैदर का कोई बता सकता है मुझे? जहां पिवट लॉन्गर, पिवट वाइडर में तीन तीन चीजें बतानी होती है ना, वहीं आपको यहाँ पे दो चीजें बतानी, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है इस एतबार से। यहाँ पे एक आर्गुमेंट होगा की का, और एक होगा वैल्यू का। यहाँ पे की में क्या रहेगा, जनरली वो कॉलम नेम्स होंगे, ठीक है। की में क्या रहेगा, हमारी कॉलम नेम्स रहेंगे। ओके, एक कॉलम बनेगा की के नेम से, ठीक है, की आप खुद से उसको नाम देने वाले हैं, बल्कि तो
एक कॉलम की का कॉलम बनेगा जहां पे आपके सारे कॉलम नेम्स आ जाएंगे, और एक कॉलम बनेगा वैल्यूज का जहां पे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। दो कॉलम बनने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला कॉलम की, तो ये की जो है एक ये बनेगा। अगर मैं कॉमा देख लिखूं तो एक वैल्यू कॉलम बनेगा। अच्छा जी। अभी जो की कॉलम बनेगा, राइट, अब जो ये की कॉलम बनेगा, आप इस कॉलम में, भैया जी जो की आप इसमें क्या नाम देना चाहते हैं, आप सिर्फ नाम बताएं। मैं इसको नाम दूंगा सिर्फ सैंपल्स हैं सिंपल। हाँ कि ना? तो ये क्या है, सैंपल्स हैं। CTL8, CTL8C, दीज आर द कॉलम और दीज आर सैंपल्स, ओके। और वैल्यूज, ये वैल्यूज इसके नीचे आपको नजर आ रही, दीज वैल्यूज आर द FPKM नॉर्मलाइजेशंस, FPKM। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, FPKM, FPKM। हाँ कि ना? ट्राई करते हैं कि काम करता है कि नहीं, और देन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। लेकिन एक और चीज, अब आप यहाँ पे बताएंगे कि आपको किस किस को फॉर्मेट में लेके आना है और किसको नहीं लेके आना। अच्छा, मुझे पता है कि जीन नेम जो है ना, जीन नेम को मैं नहीं छेड़ना चाहता। मेरा कंसर्न तो सिर्फ ये इतने कॉलम्स हैं जो आपको बाद में नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जीन नेम वाले कॉलम को एक्सक्लूड कर दूंगा। बेहतर तो ये भी है कि आप इसको जीन नेम वाले कॉलम को भी रीनेम कर लें, इसको जीन कर दें सिर्फ, है ना? बेहतर क्या है कि आप इसे सिर्फ जीन कर दें। अच्छा, एक एक चीज सोचें, क्या यहाँ पे भी कोई जीन का कॉलम है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। इसको पहले मैं चेंज करता हूँ एक्सप्रेशन के अंदर। मैं एक रीनेम अप्लाई करूंगा, और रीनेम के बाद मैं एक नाम रखूंगा जीन, और मैं किसको जीन बोलूंगा, जीन नेम को। ठीक हो गया, जीन नेम को हम जीन, ओके। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा आर्गुमेंट ऐड करूंगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस जीन, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो मैं कहता हूँ भाई जीन को हमने नहीं छेड़ना, जीन आईडी को भी नहीं छेड़ते जनरली, ऐसे ये भी करते हैं, जीन एंड जीन आईडी को हम नहीं छेड़ते। तो माइनस लगा के एक कलेक्शन बनाते हैं जहाँ पे हम बताएंगे दैट वी डोंट नीड टू use the gene name and gene ID in our long format। ओके जी, तो इसको भी ठीक है। लेट मी चेक इफ इट वर्क्स। तो जीन अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू जीन आईडी। जीन नेम को जीन बोल दिया, जीन आईडी को जीन आईडी बोल दिया, और हम माइनस सी में हम लिख देते हैं जीन अंडरस्कोर आईडी एंड जीन अंडरस्कोर, सॉरी जी। और मैं यहाँ चाहूँ तो इनको मैं न्यू हाईलाइट भी कर सकता हूँ। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। लगता है तो है करेगा, बट थोड़ा सा एरर इन दिस इनवैलिड आर्गुमेंट टू बिनरी ऑपरेटर, ओके। हम यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ लिखें जी कॉमा जी अंडरस्कोर आईडी, लेट्स सी, एरर एक्स इज मिसिंग विद नो डिफॉल्ट। ओके 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 ओके, with no default, x is missing with no default। hmm. Use method gather, no application method for gather applied to an object of class character। ओके, माइनस जी ने हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़े, दोनों रिमूव करना होगा। लेट जी नॉट फॉर्म। ओके 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 ओके, डेटा में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं पहले, फिर वापस आते हैं इसके ऊपर। अब मैं गैदर कमांड को नीचे लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे हम रीनेम के अंदर जाएंगे और इसको चेंज को अपडेट करते हैं। यहाँ हम एक और रीनेम यूज कर लेते हैं, डबल रीनेम। रीनेम जीन आईडी इज इक्वल टू
gene ID. And let's have a hat on this. Hat, gene ID and gene. That's good. और मैं इन दोनों को ही नहीं शामिल करना चाहता अपनी गैदर कमांड के अंदर। ई को हम बोल देंगे सैंपल्स। ठीक है। वैल्यूज हम दे देंगे एफपीकेएम। और यहाँ पे हम एक -c का कलेक्शन बनाते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। जीन एंड जीन आईडी शुड वर्क। जी हाँ, तो अब ये काम कर गया है। तो वो चूंकि हमने चेंज अपडेट नहीं की थी इसलिए वो उसको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा जी, अब ये जो लॉन्ग फॉर्मेट है ना, ये जो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट बिल्ड किया है, हम इसको अपने डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगेन देयर इज एन प्रॉब्लम कि यहाँ पे ये जो CTL8 LM है ना, ये जो कॉलम नेम्स हैं, ये कॉलम्स नेम ठीक नहीं है हमारे। अगर हम मेटा डेटा को देखें तो यहाँ पे CTL1C है और यहाँ पे कुछ और ही दुविधा में हम पड़े हुए हैं। एक मिनट, हम करते हैं स्पेशल मैट्रिक्स ओपन। हमें चाहिए कि हम इसके नेम भी क्लीन करें। अच्छा, इसके हिसाब से नेम क्लीन करना पड़ेंगे। 1C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 1LM। यहाँ पे अंडरस्कोर्स नहीं है, यस। देखें, CTL5 अगर हम बात करें, CTL8 की बात करें, वहां पे CTL8 LM कैसे लिखा हुआ है, CTL। और ये कॉलम नेम जो है इनके अंदर कुछ बड़े लेटर्स भी हैं। C इज कैपिटलाइज्ड, सो वी नीड टू चेंज इट एज वेल। ओके, तो ये CTL दोनों में कैपिटल है यार। ओके, तो ये CTL है, ये भी CTL है। _8 _8 LM। तो उसके बाद ही जो आपको एक्स्ट्रा L001 लिखने को मिला, ये हमें नहीं चाहिए। सो यू नीड टू मॉडिफाई द नेम। इनके हिसाब से हमें नेम मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब हम जाके आगे काम करने वाले। ओके भाई जी, रीनेम वेट कमांड के बाद हमने यूज किया इसलिए तो कोई वैसा नहीं नहीं नहीं, वो एरर जो था वो रिजॉल्व हो चुका है भैया जी। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमने इनको रीनेम करना है और उसमें हम लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और हम इसको रीनेम करेंगे और हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। डन 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 डन। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करें इसको, कुछ देर के लिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके जी, तो हमने अपने जो कॉलम हैं वो सारे के सारे रीनेम कर लिए हैं और अब हम तैयार हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। और इस अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं सर जी, बड़ा सिंपल सा रूल है। हम क्या करेंगे, हम कुछ डेटा सेट्स को आपस में कंबाइन करने वाले हैं। हम अपने एक्सप्रेशन डेटा को और हमारा जो मेटा डेटा है उसको हम कंबाइन करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो, उसके लिए अभी आप थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, अभी आपके सामने वो चीज़ होने वाली है। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन डेटा है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं रहा, इट हैज बिकम एक्सप्रेशन डेटा। और यहाँ पे ये जीन नेम, हाँ जीन आईडी बन जाएगा। ओके, हमें इससे कोई मसला नहीं है, वी आर ओके विद इट। ठीक है, की सैंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड ये हमने पहले बता दी थी कि हमने करना कैसे है। ओके 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 ओके। समराइज सैंपल नेम्स, यूनिक सैंपल नहीं, हमें ये अपना साइड मूव करना है इसका। और अब मैं सिंपली करूंगा ऐसे हेड। ठीक है, तो अब मैं इसको सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने किया क्या है, सिर्फ नाम चेंज किया और बाकी मैं रीनेम सॉरी लॉन्ग फॉर्मेट बनाने पे दोबारा आ गया हूँ। एंड लेट्स सी अभी काम करता है कि नहीं करता। तो जी हाँ, ये पहले भी काम कर गया था और अब भी काम करेगा। लेकिन अब की बार बेनिफिट क्या है कि आप देखेंगे जहां पे पहले हमें सैंपल्स में ये जो कंट्रोल CTL8 LM आपको देखने को मिल रहा है, पहले कुछ और था। ठीक है, अभी ये आपको यहाँ का CTL8 LM और एक्सप्रेशन डेटा का ये CTL8 LM आपस में तकरीबन सिमिलर नजर आ रहे हैं। तो बल्कि ये एक्सप्रेशन डेटा ही है, क्या आप पी के बैठे हो ना। आप मेटा डेटा में आओ तो ये देखें यहाँ पे जो आपको कहाँ पे गया, हाँ ये देखिए CTL8 LM और यहाँ का CTL8 LM, ये दोनों तकरीबन चीजें सेम नजर आ रही हैं। इसका मतलब आपको अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें कंबाइन मिलने वाली हैं बिटवीन योर एक्सप्रेशन डेटा एंड योर मेटा डेटा, और हम इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं।
बेस्ड ऑन दीज कॉमन वैल्यूज। तो हमारा अब कंसर्न किससे रह गया, एक्सप्रेशन डेटा से और मॉड यानी मॉडिफाइड डेटा से, मॉडिफाइड मेटा डेटा से। चलें जी, अब आ गया स्टेप इन दोनों को कंबाइन करने पे, आफ्टर कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन डेटा इनटू अ लॉन्ग फॉर्मेट। तो मैं करूंगा कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन डेटा इनटू द लॉन्ग फॉर्मेट। तो ये कमेंट ऐड कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, मैं इसको अपलोड कर दूंगा एज एक्स अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर लॉन्ग, और मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ये अपडेट कर दूंगा सॉरी, एक्सप्रेशन डेटा लॉन्ग फॉर्मेट में अपडेट हो जाएगा फाइनली। और यहाँ से हम ये हेड रिमूव कर देंगे, वरना हमारे पास सिर्फ कितने रोज आने वाली हैं, 6 रोज आने वाली हैं। जी हाँ, तो अभी सही है। और अगर आप देखना चाहें कि एक्सप्रेशन डेटा लॉन्ग फॉर्मेट में कैसा है, तो ये ऐसा है। अब्दुलरहमान भाई मुझे काइंडली बता सकते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन डेटा में जो लॉन्ग फॉर्मेट में है और एक्सप्रेशन डेटा जो हमारा पहला था, उनके डायमेंशन में क्या डिफरेंस आया है? जी। हसीब, आप, मेरा शायद इंटरनेट रुक गया थोड़ा। आपने लास्ट पे क्या बोला है, क्या बता सकता हूँ मैं? उनकी डायमेंशंस में क्या डिफरेंस आया है लॉन्ग फॉर्मेट में चेंज करने के बाद, और जो पहले था उसके अंदर, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन डेटा एंड एक्सप्रेशन डेटा इन द लॉन्ग फॉर्मेट? लाइक जो वेरिएबल्स थे वो अभी वैल्यूज वो लाइक जो रोज थी हमारी वो अभी कॉलम्स में आ गई हैं। जैसे हमने सैंपल्स थे वो भी एक ही कॉलम में ले लिए हैं, और जो वैल्यूज थी वो एफ पी के एम की एक ही कॉलम के अंदर हमारी सारी की सारी गैदर हो गई हैं उसके अगेंस्ट जो भी सैंपल था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इतना जवाब तो उन्होंने काफी अच्छा दिया है, ये जवाब यही है, आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पे डायमेंशंस का मतलब होता है कि इनकी रोज में और कॉलम्स में क्या डिफरेंस आया है। पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन डेटा के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉलम थे 20, यहाँ पे रह गए 4, एक फर्क। यहाँ पे रोज थी 56,225, यहाँ पे कितनी हो गई है, 10,12,050। तो अब आपका डेटा जो है ये 10,000 रोज को क्रॉस कर गया है। नाउ वन सिंगल क्वेश्चन, क्या ये डेटा आर या पाइथन के अलावा किसी और जगह पे ट्रीट किया जा सकता है, या लिनक्स के अलावा? ऑब्वियसली इसके बाद हमारे पास एक्सेल बचता है, लेकिन एक्सेल के अंदर तो हम 10,000 प्लस रोज कर ही नहीं सकते, तो एट द एंड हमें इधर ही आना पड़ेगा। डेफिनेटली, तो जब भी आप काम करेंगे जीन एक्सप्रेशन के ऊपर या जीनोमिक डेटा पे, तो आपको किसी ना किसी सूरत में आर और पाइथन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, और ये इसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास अब दो डेटा फॉर्मेट्स बन चुके हैं, हम दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जब भी इंटरव्यूज किए जाएंगे आपसे पूछा जाएगा दैट हाउ यू लाइक मेक द फाइनल डेटा सेट फॉर योर एनालिसिस व्हेन यू लाइक डू जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस और समथिंग लाइक दैट। अच्छा 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 सर जी, अब आ गया हमारे पास डेटा को कंबाइन करने। ओके, एक नई हेडिंग बनाऊंगा मैं। ओके, ज्वाइनिंग द मेटा डेटा, ओके, एंड एक्सप्रेशन डेटा। तो मेटा डेटा कंबाइन कर देते हैं, मेटा डेटा एंड एक्सप्रेशन डेटा। हेडिंग बना देंगे यहाँ पे, और ये सिंपल इसकी कमांड है। इसकी कमांड जो मैं यूज करने वाला हूँ दैट इज लेफ्ट ज्वाइन। ओके, आसान है आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा करूं कि हम यहाँ पे लें एक्सप्रेशन डेटा को, एक्सप्रेशन डेटा के ऊपर पाइप ऑपरेट अप्लाई करूं, और मैं यहाँ पे लिखूं लेफ्ट ज्वाइन। डीप्लायर का फंक्शन है लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन में ना आपको दो चीजें बतानी है, एक वो डेटा सेट, दो डेटा सेट आपको बताने हैं, डेटा सेट नंबर 1 एंड डेटा नंबर 2, दो डेटा सेट बताने हैं। और देन आपने एक आर्गुमेंट ऐड करना है बाय। ठीक है, आपने लेफ्ट ज्वाइन करना है बाय। अभी लेफ्ट ज्वाइन क्या है, राइट ज्वाइन क्या है, ठीक है, ये हम आपको इंशाल्लाह जब आप एसक्यूएल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा भी, और अभी आपको आइडिया भी हो जाएगा। सिंपल एक टर्म अगर आप यूज करें ना, तो अगर फॉर एग्जांपल, नहीं यार ऐसे नहीं कोई, आपको यहीं से बताता हूँ मिलके। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक कॉलम नजर आ रहा है एक्सप्रेशन डेटा में। अरे अरे अरे, हाँ ये वाला, नहीं ये वाला नहीं, कहाँ पे गया एक्सप्रेशन डेटा, लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट ये नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट वाला, ये देखें। यहाँ पे आपको जो कॉलम नजर आ रहा है ना, इसमें आपको ये जो CTL 8 LM वगैरह वाली चीजें नजर आ रही हैं, ये इसके अंदर भी हैं, और ये मॉडिफाइड डेटा में भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। हम क्या कहेंगे भाई, एक्सप्रेशन डेटा को और इसको अपनी बाई साइड से जोड़ दो।
अभी आप राइट ज्वाइन कब करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन कब करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप सिंपली ये करने वाले हैं, आप इसे कॉमन कॉलम के बेस पे दोनों डेटा सेट्स को आपस में जोड़ने वाले हैं। लेकिन ये होगा कैसे, दैट इज अ गेम जो आर को खुद ही पता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंपल, अभी हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, दो डेटा सेट बताने हैं, देन एक बाय का इसे ऑपरेटर देना है या एक फंक्शन देना है जिसमें हम बताएंगे कि किस कॉलम को किससे ज्वाइन करना है। और वो एक साइंस, छोटी सी साइंस है, बस बिल्कुल छोटी सी साइंस, डन। चल, लेफ्ट ज्वाइन करना है किसको, एक तो वो डेटा जहां पे हम बैठे हैं, डॉट, जहां पे डॉट लगेगा ना डेटा साइंस के अंदर, डॉट का मतलब बताइए, जहां पे मौजूद है यहीं पे। एक्सप्रेशन डेटा पे डॉट लगा मतलब यही डेटा। एंड कॉमा सेकंड डेटा कौन सा है, सेकंड डेटा मेरे पास है, दैट इज मॉडिफाइड मेटा डेटा। वट इज मॉडिफाइड मेटा डेटा। तो मॉडिफाइड मेटा डेटा, ये हो गया हमारे दो डेटा सेट। अब मैं एक बाय का फंक्शन अप्लाई करूंगा, बाय आई। तो वाई 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 ऐसा काहे हो रहा है। चलो बाय, ये काम नहीं कर रहा, हम खुद ही ट्राई कर लेते हैं। तो बाय हम करेंगे और यहाँ पे मैं एक कोलेक्शन दूंगा इसे, बाय इज इक्वल टू कोलेक्शन ऑफ। अच्छा, पहला डेटा है हमारे पास एक्सप्रेशन डेटा, और इसका कौन सा कॉलम है, किसको किससे ज्वाइन कर रहा है, राइट। एक्सप्रेशन डेटा में कॉलम है सैंपल्स, राइट। सैंपल्स, इसका नाम देख लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना है सैंपल्स को, कॉमा किसके साथ लेफ्ट ज्वाइन करना है, मॉडिफाइड डेटा में जो टाइटल है उसके साथ। टी आई नहीं, टी आई टी एल, लेट्स सी काम करता है कि नहीं। और बाद हम इसको करेंगे हेड। हो सकता है मसला आ जाए, लेकिन शायद ना भी है। एरर इन लेफ्ट ज्वाइन, ज्वाइन columns in X must be present in the data. Okay, problem with samples and title. ओके, तो यहाँ पे कौन से कॉलम प्रेजेंट नहीं है भाई, लेट मी सर चेक। ये एक्सप्रेशन डेटा लॉन्ग नहीं लिखना जो और रे, ऑपरेटर से पहले। अरे अरे कमाल यार, आप लोग ज्यादा लोग हैं कसम से, आप लोग बंदे नहीं, आप खजाने हैं। ओके, अभी ट्राई करते हैं। तो एरर नॉट फाउंड ई एक्स पी आर, अरे अरे अरे, तो नाम ही गलत लिखना है, सीपी साहब कैसे मिलेगा आपको है। ई एक्स पी डेटा लॉन्ग, ये है डेटा। तो इस डेटा को और ये मेरा मोड, इसको हमने ज्वाइन करना है, लेट्स सी। एरर joins columns in X must be balanced in the data, प्रॉब्लम विद टाइटल। क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को। शायद हमें डबल कोट्स नहीं लगाने चाहिए, सैंपल्स को लेफ्ट ज्वाइन करना है टाइटल के साथ। अभी चेक करते हैं। X is matching with no default। एरर as joined by must evaluate to a character vector। तो भाई मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, बता मुझे है। लेट मी चेक, सैंपल्स हैं, ओके ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है इन्होंने ये एक मिनट टिब्बल में चेंज करता हूँ, वेट। मैं कुछ प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ यहाँ पे। पहले हम चेंज करते हैं एक्सप्रेशन डेटा, सॉरी ई एक्स पी डेटा लॉन्ग को, इसको मैं करता हूँ, सॉरी एज अंडरस्कोर टिब्बल करते हैं, वेट वेट वेट, या ग्लिम्स करते हैं। ई एक्स पी डेटा लॉन्ग, और इसको हम कर देंगे ग्लिम्स। ये इसमें तो सारे कॉलम कैरेक्टर नेचर के ही हैं, तो जिसको ज्वाइन करना है सैंपल वो कैरेक्टर नेचर का है, दैट इज गुड। अब यही चीज मैं चेक करता हूँ किसके लिए, हमारा कौन सा है दूसरा, मॉडिफाइड मेटाडेटा। तो ये भी तो सारे कैरेक्टर ही हैं भाई, तुझे क्या बताएं, बता मुझे है, ठीक है ना हो तो। वेट,
लेट मी ट्राई विद द सिंगल कोट्स एज वेल। अरे 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 अरे, सिंगल कोट्स ट्राई करते हैं, इफ इट वर्क्स। यहाँ पे अगर हम ये यूज ना करें डॉट, तो क्या इसका डिफरेंस आता है? प्रेजेंट इन द डेटा। ओके। यहाँ पे जरा इसको हम करते हैं, दोबारा पास ताकि रिकॉर्डिंग में टाइम जाना हो। और रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो छोटा सा थोड़ा डीबग हो चुका है बड़ा इजीली। और ये फातिमा को जाता है इसका क्रेडिट। ठीक है, अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो ये करेगा डेफिनेटली, और हमारा डेटा जो है ये आपस में फैच हो जाएगा, और हमारे पास एक फाइनल फॉर्म ऑफ डेटा बन जाएगी बशर डेटा फॉर जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। और अगर मैं इसे सेव करना चाहूँ तो मैं इसे सेव कर दूंगा एज फाइनल डेटा, फाइनल अंडरस्कोर एक्सप्रेशन। नहीं यार, नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, फाइनल डेटा बोल देते हैं, फाइनल डेटा। तो ये अपना रहेगा फाइनल डेटा, इसमें से हम हेड रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारी सिर्फ 6 ही रोज लेके आने वाला है ना। तो चलो जी, ये सही होगा, इसको हम करते हैं रन। और ये हमारे पास आ गया जी फाइनल डेटा, विच कंटेन्स समवेयर अबाउट कितनी रोज, कितने रोज हैं? 1,12,050। उतनी रोज तो उतनी है, लेकिन कॉलम कितने हो गए इस दफा? कॉलम 7 कॉलम हो गए हैं। लेट मी चेक कौन से 7 कॉलम यहाँ पे बने हैं। तो जो एक्स्ट्रा कॉलम थे 3 वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, जिसमें हमारे पास आ रहा है कैंसर टाइप, टिश्यू एंड ट्यूमर डिजीज जो है। तो ये हमारे पास फाइनल डेटा है जो हम यूज करने वाले हैं फॉर जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, और इस डेटा का बन जाना सबसे बड़ी बात है। तो ये एक तरह की अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम किसी डेटा को पायरेट, किसी प्रोजेक्ट को पायरेट नहीं कर रहे, हम ट्रूली अपने ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये डेटा का बन जाना हमारे लिए बड़ी बात है। अच्छा जी, अब इसकी बेसिस पर अगर मैं छोटा सा आपको ट्रेलर दिखाना चाहूँ, तो ये होगा अपना ज्वाइनिंग द डेटा, मेटा डेटा एक्सप्रेशन डेटा। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके ओके, और आप इस तरह का डेटा कहीं भी बना सकते हैं। आप अगर प्लांट रिसर्च पे काम कर रहे हैं, है ना, या आप किसी और साइड पे काम कर रहे हैं, एनिमल साइड पे, ह्यूमन साइड पे, या माइक्रोबायोलॉजी वाली साइड पे, तो आपको ये चीज़ें सेम मिलने वाली हैं। ओवरऑल प्रोसीजर हमारा सेम है, हम हर साइड पे ये काम करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपने ये काम कर लिया, बाकी सब डोमेन्स जितनी भी लाइफ साइंसेज की हैं, अगर आप वहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन एनालिसिस पे काम करना चाहते हो, डेटा बनाना चाहते हो, डेटा आसानी से बन जाएगा। तो ये इसका एक ओवरऑल वे है। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर मैं आपको एक बेस लेवल की चीज बताता हूँ। हम चेक कर देंगे भाई ये जो हमारा फाइनल डेटा बना है, बाकी को बंद कर रहा हूँ। इसमें से अगर हम देखना चाहें, जैसे जीन की यहाँ पे आईडीज आपको देखने, जीन नेम आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ में आपको उनके एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई सिर्फ एक ट्रेलर के तौर पे मुझे आप ये बता दें कि जो लिवर मेटास्टेसिस है और जो आपके पास कोलोन कैंसर है, इन दोनों के केस में कोई एक स्पेसिफिक जीन हम पकड़ते हैं, हम देखते हैं कि भाई उसका एक्सप्रेशन कैसे वेरी कर रहा है, सिर्फ एक मॉक करेंगे। और बाकी काम हम जो है ना नेक्स्ट वाले काम में करने वाले हैं, कल के केस में करने वाले हैं। दोनों ही कैंसर्स हैं, लिवर मेटास्टेसिस जो एक कैंसर की टाइप है अगेन, ठीक है, और कोलोन भी कैंसर ही है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ना जीन्स बताता हूँ, जो जीन्स ओवरऑल कैंसर के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। हम चेक करते हैं कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। एक तो एपीसी है। एपीसी के बारे में सुना है किसी ने? ये वो है जो बहुत ज्यादा जुबानी से ध्यान रहते हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कोलोन कैंसर में आपने सुने होंगे शायद। एपीसी के बारे में सुना है किसी ने? एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, एपीसी। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस ये एक तरह की स्टेट है, या स्पोरेडिक कोलोरेक्टल कैंसर जो है, उनमें हमें एपीसी जीन एक देखने को मिलता है। तो मुझे चंद एक के नाम याद है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। डेफिनेटली मैं कौन सा बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ जो मुझे हर चीज याद होगी ना। तो एक मैंने सुन रखा है एपीसी के बारे में, ठीक है, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई के बारे में। देन एक केरास एक जीन है, ठीक है, केरास। और ये इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, दैट इज राट सार्कोमा। हाँ यार, ये के राट सार्कोमा, के से पता नहीं क्या बनता होता है, लेकिन के रास जो है ना, राट सार्कोमा,
वायरल ऑन्कोजीन एक ना ऐसी टर्म है। तो ये आपको कैंसर में देखने को मिलेगा, के रास, ओके, हाँ के रास जीन है। और देन आपको एक ब्राफ जीन मिले देखने को मिलेगा। और ये करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो के रास है ना, ठीक है, ये के रास सेल ग्रोथ को प्रमोट करता रहता है बहुत ज्यादा। और जो हमारे पास ब्राफ है, ये कैंसर को ठीक नहीं होने देता। ब्राफ जीन जो है ना, ये प्रोग्नोसिस को पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ लेके जाता है, मतलब ठीक नहीं हो रहा था बंदा। अगर किसी ने पैथोलॉजी पढ़ी है तो प्रोग्नोसिस का लफ्ज उसने सुन रखा होगा। तो ब्राफ हो गया, केरास हो गया, एपीसी हो गया। देन हमारे पास ट्यूमर प्रोटीन 53, टीपी 53। हाँ, टीपी 53 भी एक जीन है जो आपको तकरीबन हर एक कैंसर केस में देखने को मिलेगा ज्यादातर। देन हमारे पास एक होता है MLH1, एक होता है MSH2, ठीक है, MLH1 MSH2, ये वो हैं जो डीएनए, देखे ना आप, जनरली होता है क्या कैंसर के अंदर, हमारा डीएनए जो है ना वो मेल फंक्शनिंग कर रहा होता है, प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। और उसमें पॉसिबल ये है कि कहीं ना कहीं कोई मिस मैचिंग हो गई हो। अब जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ रखी है वो डीएनए मिसमैच के बारे में समझते होंगे, है ना। डीएनए का जो है मिसमैच हो जाता है, और वो डीएनए मिसमैच जो है वो कैंसर क्रिएट कर सकता है। अब वो डीएनए मिसमैच जो है उसको रिपेयर होना चाहिए। हमारी बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन ये MLH1, ये MSH2 जो है ना, ये हमारे डीएनए को रिपेयर नहीं होने देते, मिसमैच को रिपेयर नहीं होने देते, ठीक है। तो ये डिफेक्टिव डीएनए मिसमैच रिपेयर कॉज करते हैं, MSH1, MSH2 एंड MLH1। अब इसके अलावा हमारे पास PIK3CA, हाँ PIK3CA, समद 4, ये मुझे समद, ये ना SMAD है, लेकिन मैंने इसको ना अपने लिए समद 4 बोल रखा है। समद है ना, एक चीज होती है ग्लू टाइप, तो वो चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके हम समद बोलते हैं, समद 4, ठीक है। PIK3CA, देन ब्राफ हो गया, देन केरास हो गया, एपीसी हो गया, TP 53 हो गया, MLH1 हो गया, MSH2 हो गया, और ऐसे बहुत सारे और जीन्स हैं जो आपको कैंसर के केस में देखने को मिलते हैं, शाजो नादर या बहुत कॉमन होते हैं जनरली ना। तो हम ऐसा करते हैं कि हम चेक करते हैं कि इनमें से अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक टारगेट कर लें, TP 53, है ना, TP 53 लिवर मेटास्टेसिस के केस में, और TP 53 इन केस ऑफ कोलोन कैंसर, ये इसका हमें क्या एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ये मेटा डेटा फैच करने का फायदा है। आप दो डिफरेंट सिचुएशन में जाके एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन अभी मैं आपको एनालिसिस नहीं करके दे रहा, सिर्फ एक मॉक है आपको दिखाने के लिए कि हाँ आप ऐसा एनालिसिस करके, और आप चाहें ये जो अभी हम काम करने वाले हैं इसका कोई ग्राफ बनाकर अपने स्टेटस पर लिंक्डइन पर डाल दें कि भाई मेरा ये एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा विच वाज पब्लिश अकॉर्डिंग टू फ्लॉ फ्लॉ फ्लॉ, है ना, ऐसे छोड़ के तो बड़ा बड़ा आप लिखते हैं इसके अंदर। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। चलें चेक करते हैं कि हमारे पास ये TP 53 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एक मॉक अंडरस्कोर नहीं मॉक एनालिसिस बिटवीन liver metastasis, metastasis एंड कोलोन कैंसर। तो ये जो दो डेटा सेट्स हैं इनके दरमियान हम एक मोक एनालिसिस करते हैं। और इस मोक एनालिसिस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक जीन पहले देखूंगा विच इज TP 53 के, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सो हम करेंगे फाइनल डेटा को फिल्टर फिल्टर करेंगे, ओके, डिप्लायर का फिल्टर ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ये कौन सा जीन रखा है ना उसका नाम हमने, हाँ जीन। जीन इज इक्वल टू जीन इज इक्वल टू अगर मैं आप लिखता हूँ TP 53, ओहो अबे चल बे, TP 53, या फिर एक और निकाल लेते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वैसे वो भी यूज कर सकते हैं ना, हमारे पास होता है क्या हम यूज करते होते हैं यार, अगर आपको याद हो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एक ये चीज यूज करते होते हैं, %, राइट, %, लगा लेते हैं हम यहाँ पे, जीन %, और यहाँ पे सी बाइंड करके, यानी कि एक सॉरी सी बाइंड कहना कलेक्शन दे देंगे, इस कलेक्शन किस चीज की, कि अगर हमारे पास TP 53 है वो आ जाए, या अगर हमारे पास केरास है तो वो आ जाए। और हम ये देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ ब्राफ भी देख सकते हैं, लेकिन नहीं, एपीसी देखते हैं। लेकिन ये होगा नहीं, लिवर के केस में नहीं होगा, तो इसको हम नहीं ले रहे, हम दोनों में से कुछ कॉमन देखते हैं। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं MLH1 एंड MSH2, MLH1
कॉमा MSH2। देखते हैं है कि नहीं। ओके, इसको हेड करते हैं फिर। तो मुझे लगता है कि हमें रिजल्ट्स मिले हैं। देखा, MLH1, MSH2, KRAS एंड TP53, तो दे ऑल आर प्रेजेंट इन दिस डेटा, और इनके डिफरेंट एक्सप्रेशन लेवल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों के केस में TP53 क्या है, ट्यूमर प्रोटीन 53। ओके, अब आपको पता है कि अल्फा फेटोप्रोटीन, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ कैंसर्स। तो वो जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, हम कहीं पब्लिश करना होगा तो हम उसके ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन अभी एक हमारा जो एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हम उसके लिए कुछ तो करेंगे ना भाई। तो ट्यूमर प्रोटीन 53 एंड केरास, ये केरास का पूरा मतलब निकालें जरा यार, ये मुझे क्या नाम नहीं है इसका जेहन में आ रहा, कि का क्या मतलब होता है। राट सार्कोमा, इतना मुझे याद है इसके अंदर। राट सार्कोमा वायरल ऑन्कोजीन एक टर्म है, लेकिन के से क्या आता है, जल्दी सर्च करें, मुझे बताएं जरा। ओके, तो ये राइसन। फाइनल, क्या दोबारा बोले, राइसन। क्या राइसन, नहीं। यही आ रहा है गूगल पे। नहीं आ रहा है, किर्स्टन रेट, एग्जैक्टली, KIRSTEN। एग्जैक्ट, क्रिस्टन रैट, हाँ ये है, ये वर्ड है, ये है क्रिस्टन राट सार्कोमा वायरस, क्रिस्टन राट सार्कोमा वायरल ऑन्कोजीन, ये वो है। एग्जैक्टली अलिशपाल में आपका सही है। तो ये आप यकीन में रखिएगा, ठीक है। TP53 क्रिस्टल क्रिस्टन राट सार्कोमा वायरल ऑन्कोजीन, MLH1, MSH2 और बहुत सारे बड़ा प्रूफ यार। अक्सर आपने इवन अगर किसी ने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर देखना है ना, तो आपको वहां पे BRCA1, BRCA2 मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे कॉमन है। BRCA1 जीन, BRCA2 जीन, ये आपको ब्रेस्ट कैंसर के केस में देखने को मिलते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, केरास वगैरह, TP53, APC, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, ठीक है, फेमिलियल एडिनोपेटिस के अंदर। और दूसरा कौन सा स्टेट हमारे पास चलता है, दैट इज स्पोरेडिक कोलोरेक्टल कैंसर, इन दोनों में आपको APC देखने को मिलेगा। लेकिन वो तब जब आप स्पेसिफिकली कोलोन की बात करेंगे, नॉट इन दिस केस, जहाँ पे हम दोनों को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। अच्छा, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वो रोज आ गई। अब मैं बनाऊंगा एक बार प्लॉट। डन, एक बार प्लॉट बनाएंगे। हम्म, ठीक है, समझ गया। ओके, डेटा आ गया। हम्म, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, डीप्लायर फिल्टर, फिल्टर सिलेक्ट, डीप्लायर की सिलेक्ट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। और हम यहाँ पे दो ही कॉलम रख लेंगे। एक हमारा FPKM विच इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन वैल्यू, और देन हम रख लेंगे यहाँ पे जीन, जीन कॉलम एंड FPKM। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे जीन वाले कॉलम को एंड कॉमा FPKM को। लेट मी चेक इफ इट वर्क्स। तो जी हाँ, ये वर्क कर रहा है। अब मैं इसके अगेंस्ट एक बनाता हूँ बार प्लॉट, सिंपल सा बात है कि आप देख सकेंगे भाई एक्सप्रेशन जो है वो कितना वेरी कर रहा है इन बोथ सिचुएशंस। बाकी नहीं, एक और रखते हैं यार, एक और रखते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं कौन सा कॉलम, इससे ऊपर कौन सा था ये, अ, बस कैंसर टाइप कोलोन था, या हाँ ये कैंसर टाइप भी रखते हैं, जिसकी बेस में हम ग्रुप बाय करके फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं ना, कैंसर टाइप। इसको ऐड करते हैं। मैं आपको मेन मोड मीटिंग तरफ नहीं लेके जा रहा, वेरी सिंपल। तो यार ये हेड करने पर शेरोज आ रही हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब मैं इसी इसी चीज को मैं एक GG प्लॉट में कन्वर्ट करने वाला हूँ, GG प्लॉट 2। डेटा ऑलरेडी बता रखा है, डेटा नहीं बताएंगे। अब आप लोग एक्सपर्ट हैं, मैं इसलिए आपको यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट पीपल कैन लाइक डू दिस प्रोजेक्ट। ओके, GG प्लॉट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डेटा नहीं बताने वाला, एस्थेटिक सिर्फ बताएंगे हम। एस्थेटिक बताएंगे तो एक्स पे रखेंगे हम जीन को, ठीक है। MLH1 वगैरह ये सारे जीन हमारे पास जो चलेंगे। या बल्कि नहीं, हमें इसकी स्पेसिफिकेशन जरूरत नहीं है, नहीं बल्कि जरूरत है, तो यहाँ पे जीन आ जाएगा। ओके, और हम वाई पे रख देंगे अपनी FPKM को। और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे प्लस, सॉरी कहाँ गया हमारा प्लस,
जियोम, जियोम कर देंगे कॉल, जियोम कॉल, कॉलम से बन जाएगा ना, सिंपल। लेट्स सी। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक छोटा सा बेशक सही, लेकिन आपने कैंसर जीनोम के ऊपर अपनी मर्जी का एक प्लॉट बना के देखा है कि जो स्पेसिफिक जीन्स हैं ये आपको कैसे नजर आ रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे पंगा क्या है, पंगा 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 क्या है, हमें ग्रुप करना पड़ेगा इसे। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा ताकि हम देख सकें इसको ओवरऑल सिचुएशन में, या इसको फैसेटिंग पे लेके जाना पड़ेगा ताकि हम लिवर मेटास्टेसिस केस में और दूसरे स्टेज में इसको देख सकें। या अगर हम कर दें इसका जियोम बार आइडेंटिटी लेके आए, देन उसके हम उसको हम करें डॉज करवा दें, आई गेस तब भी शो हो जाएगा, ग्रुप पार्टनर बन जाएगा उसका। चेक करते हैं, एक मिनट। अगर मैं यहाँ पे करूँ जियोम बार, ओके, और जियोम बार के अंदर हम यहाँ पे कर दें स्टैट आइडेंटिटी, स्टैट आइडेंटिटी, सिर्फ एनालिसिस अभी मोड चल रहा है, स्टैट आइडेंटिटी। और यहाँ पे आप पोजीशन डॉज करवा दें, यहाँ पे हम कर देंगे फिल इज इक्वल टू कैंसर टाइप, स्टैट आइडेंटिटी, कॉमा देंगे, नीचे आएंगे पोजीशन, पोजीशन, ओके, पोजीशन डॉज विद नल, ओके, पोजीशन डॉज, इसको हम करवा देते हैं 0.5 फैक्टर, फिर रिजर्व नहीं, ये नहीं काम करेगा। लेट्स सी, एरर इन जॉब बार, अच्छा ठीक है, तो यहीं पे एरर आ रहा है, पोजीशन डॉज चेक करना जरा आप लोग। ये है अपने पास पैडिंग, ये पैडिंग क्या चीज, पैडिंग अप्लाई करके देखिए, 0.1 नहीं बन रहा, फिर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, एरर आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। अब्दुलरमान भाई लाइनें लगाए यार, लाइनें मत लगाएं, इसको जरा चेक करें यार, वो क्या सीन था, पोजीशन कैसे लगाते इसकी, कोड मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन, पोजीशन, जिटर नहीं यार, सेक नहीं करना इसके हमें, आइडेंटिटी, डॉज टू पोजीशन फिल आइडेंटिटी, अच्छा बना के देखते हैं एक मिनट यार। तो ये बनेगा तो सही, लेकिन ना वो डॉज आपको नजर नहीं आएगा, उनको ऊपर पड़ने होंगे दूसरे के, स्टैक बना दिया इसने खुद ही, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टैक वन। जरा इस पे जाएं दोबारा से, और डॉज की मार्जिन उसके बारे में चेक करके आए जरा, या मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पोजीशन के ऊपर, पोजीशन डॉज विथ नल डॉज टू pairing between the elements at the same position, elements are shrunk by this proportion to allow space between them, default 0 1,
तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यही तो मैं ट्राई कर रहा था तब से भाई। कि जियोम बार पोजिशन इज इक्वल पोजिशन डॉज प्रिजर्व, नहीं, ओके। पोजिशन इज इक्वल टू padding is equal to 0.5. Mapping must be created by aesthetic. Did you use this or this? जी आशा। इसको अगर पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन डॉज करके लिखें और फिर आगे उसकी विड्थ लिखें, विड्थ इज इक्वल टू। मुझे मतलब ना चीजें मिक्स हो गई, पता नहीं इतना ज़्यादा तो मतलब जेन पे प्रेशर होता है ना बंदे के। लेकिन आप सही कह रही हैं, पोजीशन डॉज और इसकी वेट करें, चलें सही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेट ऐसे कर देते हैं हम 0.5 फॉर एग्जाम्पल। अब बनेगा शायद, नहीं, 1 मिनट। कैसा घन चक्कर है यार ये, इसको मेरी बात समझ नहीं आती। यहाँ पे एक ये कम है। इसे टोके ना। हम्म। हाँ अब बेहतर है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। अभी यहाँ पे ना वो इश्यूज आ रहे हैं, मतलब प्लॉट अभी मॉडिफाइड नहीं है ना, और डेटा बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपको जितनी भी जीन्स नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल MLH1 है, MSH2 है, TP53 है, इनका एक्सप्रेशन इन केस ऑफ लिवर कैंसर और कोलोन कैंसर किस तरह से वेरी कर रहा है। इन केस ऑफ लिवर कैंसर ये चांसेस ज्यादा हैं कि MLH1 जो है वो ज्यादा रहे। MLH1 ज्यादा है, MSH2 भी ज्यादा है इन केस ऑफ लिवर मेटास्टेसिस। इसका मतलब यहाँ पे DNA जो एक दफा आपका डैमेज हो गया, वो वापस से रिपेयर जल्दी नहीं होगा। तो ये चीजें प्रोलॉन्ग चलने वाली हैं। आप यहाँ पे अभी तो बेसिक इसमें इन हुआ है ना, कल जब हम इंशाल्लाह आएंगे ना, हम इसका क्या करेंगे, पहले कुछ जीन्स ऐसा तलाश करते हैं जो हमें फोकस करने चाहिए इन स्पेसिफिकली इन दिस डेटा, ठीक है। हम इससे कुछ जीन्स निकालते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जीन्स हो, और देन हम क्या करेंगे, हम उन जीन के डिफरेंट एक्सप्रेशन लेवल्स देखेंगे, उनके पहले बनाएंगे बार प्लॉट्स, अच्छे अच्छे बार प्लॉट्स, या जियोम कॉल्स इनको हम बोलते हैं ना। और ऐसे यहाँ पे एक और काम हो सकता था यार, बताओ यहाँ पे। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो हमने बना लिया ना, ये तो हमने बना लिया। यहाँ पे अगर हम यहीं पे कर दें जियोम कॉल, अच्छा पहले ही बना था दो फिर उसका, चलो खैर है यार, कोई नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, अभी अभी चिल करें, ठीक है। हमने जो काम करना था हमने पहला काम वो कर लिया है, और हम चाहें तो एक और यहाँ पे वैसे ट्राई कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ मॉक चल रहा है हमारा, अभी सिर्फ मॉक चल रहा है। हम यहाँ पे मॉक चल रहा है, और कल करेंगे, बल्कि यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग। तकरीबन 9 बज गए पूरे, स्टॉप रिकॉर्डिंग।